Assalamualaikum dear students. How are you? I hope you all are fine. Please open your books. Page number 10. Today is our fourth lecture in which we will read about other hardware devices. So first of all, mention date on your pages. Okay, after date, let's start reading of other hardware devices. So, our first line is, apart from these four main different parts, there are many other parts which can be attached to computer to perform different functions. जी तो इस लाइन में they are telling you that in four main different parts that we have studied, like CPU, monitor, keyboard, mouse. Apart from these four different parts, इन four different parts के अलावा there are many other parts, कुछ और parts भी हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और different functions वो parts perform करते हैं. Now why these four are just main parts of computer and the other are not? So the reason is our computer or our system cannot be operate if these four main parts are not attached with it. But the other parts, the other hardware parts like we will study now, are depends on our need. If we need them, we connect them to our system, and if we do not need, we do not connect them. Okay, so the first hardware device is printer. First of all, write date on page number 11. Okay, so printer is an output device. It helps you to take the results on a paper. The results which you get by the help of printer are called printouts or hard copy. ठीक है. So how printer is an output device? Printer is an output device because with the help of printer we can get result on a paper and विच इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट्स और हार्ड कॉपी. ठीक है, तो प्रिंट आउट हार्डवेयर डिवाइस इस तरीके से है क्योंकि जो कमांड आप प्रिंटर को देते हो आप उसको फिर आप कंप्यूटर को कहते हो कि मुझे एक पेपर प्रिंट आउट करके दो, तो आपको जो है वो प्रिंटर बाहर आपके लिए वो पेज बाहर कैसे निकलेगा, वो थ्रू प्रिंटर निकलेगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर निकलेगा. देखें साथ में आपको पिक्चर भी गिवन है. तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है तो वो हमारे सिस्टम को कमांड देने से निकलता है. हम कंप्यूटर को कहते हैं हमें ये पेपर चाहिए, तो वो फिर प्रिंटर के थ्रू हमें हमारे पास बाहर हार्ड फॉर्म में आता है. ठीक है, लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है, आपको जो प्रिंट पेपर्स दिए जाते हैं दे आर प्रिंटेड, तो अब आपको जो रिटर्न काम दिया जा रहा है वो भी सारा प्रिंटेड है. ठीक है, तो ये इस तरह इनको जो है वो प्रिंट आउट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हमें चीज़ बाहर निकल कर आती है. ठीक है, और देखें जिस तरह से कीबोर्ड है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप कीबोर्ड की कीज़ की मदद से कुछ भी मॉनिटर पे लिख सकते हो, तो वो मॉनिटर के अंदर टाइप होता है. ठीक है, तो प्रिंटर इसलिए आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आपको फोटो या कोई भी जो है हार्ड कॉपी, किसी भी पेपर की जो हार्ड कॉपी है वो बाहर निकलती है. ठीक है, उसके बाद सेकंड है स्पीकर्स. दे हेल्प यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड्स. ये तो बहुत ईजी है ना, हम लोग किस विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर स्पीकर्स जो हैं वो सुनते हैं म्यूजिक और कोई भी आवाज़. माइक्रोफोन्स आर आल्सो वेरी easy to understand because it is used to record the voice and music into the computer. You can also record your voice with the help of microphones. माइक्रोफोन जो होता है उसको आप माइक भी कह सकते हैं. माइक की मदद से आप अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सकते हो. और यू कैन आल्सो रिकॉर्ड योर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन. ठीक है, तो आप अपनी वॉइस या म्यूज़िक कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो और बाकी भी आप अपनी आवाज़ जो है माइक्रोफोन के ज़रिए किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट करता है आपको. ठीक है, जॉयस्टिक इट इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. सो you will be a very better knowledge about the joystick because it is used in games. ठीक है, इनको हम गेम्स खेलने में यूज़ करते हैं और ये भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसकी हेल्प से आप अंदर अपनी गेम्स जो हैं वो कंप्यूटर में उसको खेल सकते हैं. स्कैनर. इट इज़ यूज टू स्कैन पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस.
स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अब ये कैसे इनपुट डिवाइस है, बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट ऑफ प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि जो फंक्शन प्रिंटर करता है उसके ऑपोजिट आपको स्कैनर करके देता है। स्कैनर इस तरह से आपके पास इनपुट डिवाइस है कि आपने कोई चीज़ कंप्यूटर में डालनी है, तो आपने कोई फ़ोटो, कोई किसी भी पेपर, किसी की डॉक्यूमेंट को आपने अगर अपने कंप्यूटर में डालना है, यू विल स्कैन इट, ठीक है, थ्रू स्कैनर। आप उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करोगे और वो कंप्यूटर में आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपके पास एक हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में आ जाती है आपका डॉक्यूमेंट जब वो आपके पास कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास पिक्चर है और वो हार्ड कॉपी में आई कैन टच इट, तो मैं जब उसको कंप्यूटर में डाल देती हूँ देन इट विल चेंज इनटू हार्ड कॉपी, ठीक है। तो जब वो हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब चेंज हो जाता है तो ये किस तरह पॉसिबल होता है, स्कैनर के थ्रू पॉसिबल होता है। अब मैं स्कैनर को बाहर से एक चीज़ देती हूँ और वो अंडर कंप्यूटर में उसको डाल रही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब हमारे पास दूसरा है लाइट पेन। It is used to select objects on the screen. You can directly draw figures on the screen by using लाइट पेन। देखिए ये स्कैनर था, अब ये आपके पास जॉयस्टिक थी। ओके अब देखिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपके पास अब लाइट पेन है ना, लाइट पेन से आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहती हूँ कुछ भी, तो मैं जो हूँ उसको लाइट पेन से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं कंप्यूटर को जो है वो नहीं ऑपरेट करना चाहती, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से, माउस से, तो मैं जो है लाइट पेन के थ्रू चीज़ों को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये आपको हाँ कीबोर्ड तो खैर, लेकिन माउस अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो फिर आप इसके थ्रू जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ों को ड्रॉ करना, बनाना कंप्यूटर के ऊपर और या चीज़ों को सिलेक्ट करना कंप्यूटर के ऊपर, ये आपको लाइट पेन हेल्प करता है, ठीक है। वैसे कीबोर्ड और माउस के कंपैरिजन में ये कोई वो नहीं है, लेकिन लाइट पेन से ये कहते हैं, लाइट पेन से जो है वो चीज़ें सिलेक्ट होती हैं आपकी स्क्रीन पर। देखें जैसे ये हो रहा है, फॉर देखें पहले कुछ टाइम पहले की बात है कि टच स्क्रीन्स जो थे, अब देखिए टच स्क्रीन हो तो ये आपके लिए काम करेगा उस पर, लेकिन अगर टच स्क्रीन नहीं हो तो फिर लाइट पेन काम नहीं करेगा, तब आपको माउस और कीबोर्ड ही की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पहले मोबाइल आते थे, उनके साथ भी एक जो है पेन होता था। उस पेन के थ्रू जो है आप मोबाइल के ऊपर जो है उसको लिखते थे, मैसेज लिख सकते थे, आप ओपन कर सकते थे प्रोग्राम्स को। तो ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल आप इसकी ले सकते हो, ठीक है। नाउ यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, सो दैट यू कैन सेव योर वर्क। अब देखें प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास यूपीएस जो होता है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ कंप्यूटर पर, अचानक से लाइट चली गई है, तो यूपीएस फॉर सम टाइम, मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए जो है वो मेरी हेल्प करता है। जब लाइट चली जाती है तो मैं अपना काम सेव करके वो कंप्यूटर को ऑफ़ कर देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो मैंने पूरा दिन काम किया है और रात को लाइट चली गई है तो मेरा वो काम वेस्ट नहीं होगा, मैं उसको सेव कर लूँगी और लाइट आने का इंतज़ार करूँगी, और लाइट जब आ जाएगी देन आई विल अगेन स्टार्ट माई वर्क, ओके। Now must know. Remember, do not turn off the computer directly from the UPS. ओके अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूपीएस के थ्रू कभी भी आपने डायरेक्टली कंप्यूटर को ऑफ़ नहीं करना। आप अपने कंप्यूटर को जो है वो हमेशा मेन इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑफ़ किया करें, ठीक है। जो आपका मेन स्विच होता है उससे ही ऑफ़ किया करें, इसको यूपीएस से कभी ऑफ़ मत कीजिएगा डायरेक्टली, ओके। Now come toward page number 12 and kindly mention date, okay. Now the next hardware device is plotter. It is used for taking a large number of printouts on a paper sheet. बड़े बड़े प्रिंटआउट्स लेने के लिए बच्चे आप लोग जो हैं वो प्लॉटर यूज़ करते हैं। प्लॉटर के थ्रू हम बड़े बड़े प्रिंटआउट्स लेते हैं, जैसे कि ये फ्लेक्स वगैरह हम लोग जो लगाते हैं। मैंने आपको समझाया भी था काफ़ी डिटेल में, जो पिक्चर मैंने आपको स्लाइड्स में बताई थी वो प्लीज़ आप एक बार देख लें, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रिंट आउट निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेन ड्राइव।
दिस डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये डिवाइस जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब आपके कंप्यूटर में अगर बहुत बड़ा कोई चीज़ आपने स्टोर करनी है और अपने लिए स्पेस खाली करना है ना, अपने स्पेस जो है वो एम्प्टी करना है कंप्यूटर में, देन यू कैन स्टोर योर डेटा इन पेन ड्राइव बिकॉज इट कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, नाउ हार्ड डिस्क, इट स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये आपके पास अंदर CPU बॉक्स में फिटेड होती है, ठीक है, और ये आपके डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है। ये CPU बॉक्स में फिटेड होती है, ठीक है। ये है हार्ड डिस्क, ये मैंने आपको स्लाइड्स पे भी बताई थी, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज़ आ डिवाइस दैट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। ये हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में होती है, फिटेड होती है, और ये कंप्यूटर में आपका जितना डेटा स्टोर होता है वो ये हार्ड डिस्क स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एज यू नो, आ सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर for example MS Paint, logo, MS Word 2010 एंड नोटपैड। अब आप देखें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जितने टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं दे ऑल वर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड हाउ दे वर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस ये है डैट इन हार्डवेयर डिवाइसेस यू कैन टच दैम, ओके। आप हार्डवेयर डिवाइसेस को टच कर सकते हो, बट जो सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह उसमें आते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है यू कैन नॉट टच दैम, यू कैन ओनली सी दैम, ओके। आप जस्ट उनको देख सकते हो, आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गिवन अ प्रोग्राम MS पेंट। MS पेंट का एक प्रोग्राम आपको दिया गया है। ये MS पेंट का प्रोग्राम जो है ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यू कैन सी इट, यू कैन डू वर्क ऑन इट, बट यू कैन नॉट टच इट, ओके, ठीक है। आप इसको टच नहीं कर सकते हो, आप जस्ट इसको देख सकते हो और इस पर काम कर सकते हो। बट ये तमाम ऊपर वाली डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, लाइट पेन, जॉयस्टिक, दिस ऑल आर हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। ये तमाम आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। एंड अनदर एग्जांपल वी कैन टेक इज द स्लाइड्स आई शो यू। जो स्लाइड्स मैं आपको बताती हूँ वो तमाम स्लाइड्स भी हमारे पास जो हैं वो सॉफ्टवेयर में आती हैं। यू कैन जस्ट वॉच दैम, यू कैन नॉट टच दैम, ओके। तो वो तमाम हमारे पास जो हैं वो भी सॉफ्टवेयर में आती हैं। वो तमाम प्रोग्राम्स जो आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हो उनको, लाइक योर गेम्स आर आल्सो सॉफ्टवेयर, ओके, वो भी सॉफ्टवेयर है। यू कैन ओनली see them, you can play them, but you cannot touch them, okay. So now come towards the next page, kindly mention date। और आपको तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन आपको दी है, इसको अंडरलाइन करें कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर पे रन करता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पर रन करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देखें, अब यहाँ पर आपके पास पेंट है, आपको इसमें सारी ऊपर जो है वो टूल बार, मतलब ये सारी बार्स आपको दी हुई हैं। देखें, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको होम दिया जाता है यहाँ पर, और आपको क्या दिया जाता है, व्यू दिया जाता है। तो ये पेंट है, एक इसमें पूरी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यू कैन वर्क ऑन दैम, ठीक है, आप उन प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हो। इसी तरह MS वर्ड है, MS वर्ड पे हम पावर पॉइंट पे, जिस पे मैं आपको स्लाइड्स बनाकर बताती हूँ, ये तमाम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर पे चलते हैं और इस पर आप अपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। काम करने से आई मीन कि आप जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज़ डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को अंडरलाइन कर लें। अब नेक्स्ट पेज पे भी आपको एक एग्जांपल ही की बताई गई है नोटपैड की, ठीक है, कि देखिए उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि किस तरह से आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द नाउ यू नो। अभी आपको बता रहे हैं आपने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में।
कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट इज़ यूज टू जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है। डेटा हम देते हैं और उसको ऊपर जब वो प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमने पढ़े मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हमने 3 पार्ट्स ऑफ CPU पढ़े जिसमें ALU, CU एंड MU था। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स की मेमोरी हमने पढ़ी, जो एक टेम्पररी और दूसरी परमानेंट थी, रैम एंड रोम। माउस एक्शंस आर क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने माउस के एक्शंस पढ़े जिसमें क्लिक और डबल क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप थे। स्पीकर्स, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन एंड प्लॉटर और हार्डवेयर डिवाइसेस। हमने स्पीकर्स और ये तमाम डिवाइसेस पढ़े जो कि हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस थे। इनके अलावा माउस और कीबोर्ड मेन पार्ट्स के अलावा MS पेंट, लोगो, MS वर्ड एंड नोटपैड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा और उसकी एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम की टर्म्स पढ़ते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM स्टैंड्स for read only memory. Click, a sound that you hear when you click a mouse is pressed. When a mouse button is pressed, a sound that you hear when a mouse button is pressed. जब माउस के बटन को प्रेस किया जाता है तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो उसको क्लिक कहा जाता है। UPS stands for uninterrupted power supply and CD stands for compact disc. Now dear students, come on page 14 and mention date. Now we will start exercise of chapter 1. Okay, after date now we will start the exercise. Exercise A is choose the correct option and write in the space provided. Okay, आपने आंसर्स को सिलेक्ट करना है, then you will write it on the in the space given to you. A dash is used to play games on the computer. तो कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए क्या यूज़ होता है? डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा कि हम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। सो आपने टिक भी करना है और फिर आपने जो है वो जॉयस्टिक को ब्लैंक में लिखना भी है, ठीक है। Then the second is a dash gives the result on a paper. पेपर पे आपको क्या चीज़ रिजल्ट देती है? डेफिनेटली प्रिंटर रिजल्ट देता है, सो वी विल राइट प्रिंटर इन द ब्लैंक। ओके, द थर्ड वन इज अ डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, सो डेफिनेटली विच वन विल बी? ओके, yes, you are right. The option C will be correct, okay, because mouse is a pointing device. Write it in the blank. राइट फर्स्ट लेटर स्मॉल, ओके, स्मॉल लिखना है आपने फर्स्ट लेटर को। फोर्थ वन इज अ डैश इज अ परमानेंट मेमोरी, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B because read only memory is a permanent memory. Okay, write ROM, ROM. Now the fifth is a dash is used to record your voice. Definitely microphone used to record our voice. Okay, write microphone. Now exercise B is fill in the blanks. So the word bank is given to you and and we have to put these words in the correct blanks. Okay, so the first is printouts are also called dash, so the correct option is hard copies. Write hard copies in the blank. Second is dash is the longest key on the keyboard, so space bar is the longest key on the keyboard. ठीक है, ये तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पढ़ा है अभी पीछे कीबोर्ड में कि सबसे लंबी की जो कीबोर्ड पे होती है वो स्पेस बार है, ठीक है। राइट इट। थर्ड इज डैश इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स में अंदर क्या फिक्स्ड होता है जो आपका जो है वो स्टोर करता है डेटा भी, तो वो होता है भी हमने पढ़ा हार्ड डिस्क। राइट इट। फोर्थ इज डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट रन्स ऑन द कंप्यूटर, अभी हमने पढ़ा इट इज software. Okay, software is a set of instruction that runs on the computer. It is the definition of software, to kindly write software in the blank. Now the fifth is dash controls all the functions of a computer, so it will be CPU because CPU is the brain of computer, so we will write CPU.
CPU controls all the functions of a computer. So this last one is dash looks like a TV screen. It is very easy. Dear students, monitor looks like a TV screen, right monitor? Now exercise C is tick the correct and cross the wrong ones. F1, F2, F12 are number keys. No, they are function keys. So write cross. Now the second is a mouse looks like TV screen. No, a monitor looks like TV screen. So it is also wrong sentence. So I put cross for it. Now the third is computer memory consists of 3 parts. No, it is consist of 2 parts. RAM and ROM. Okay. Enter key is the longest key on the keyboard. No, space bar key is the longest key on the keyboard. So I am putting cross in front of it. Delete key is used to erase the character to the right of the cursor. Now it is correct. Okay. Put tick. MS Paint and MS Word are software programs. Yes, it is also correct because these are software programs. Shift key is used in combination with other keys. Yes, it is also correct because shift key is used in combination with other keys. ठीक है. Now exercise D आपका जो है वो रिटर्न वर्क में आपको मिल चुका है. एक्सरसाइज ई ड्रॉ कंप्यूटर एंड कलर इट लेबल इट्स पार्ट्स आल्सो. तो कंप्यूटर ड्रॉ करें, उसको लेबल भी करें और उसके पार्ट्स को भी लेबल आप करें. ठीक है, और उसको कलर भी करें. अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज. अब आपको यहाँ पर जो है पिक्चर्स गिवन है. पिक्चर्स की हेल्प से आपने जो है इन जंबल वर्ड्स को जो है वो ठीक करके लिखना है. तो अब ये CUP लिखा है जबकि हमें तो सामने CPU नज़र आ रहा है. सो वी विल राइट CPU. अब आपको क्लू सामने दिया हुआ है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस क्लू इट इज़ ईजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट word with correct spelling. Okay, now it is printer, so I will write printer. ठीक है. अब आपके पास क्या है, माउस. देखिए माउस है ना, तो उन्होंने तो आपको गलत स्पेलिंग, आपने इसको सही से अरेंज करके लिखनी है. ठीक है, माउस. ठीक है. नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट पेज एंड मेंशन डेट. ओके, so now it is keyboard, so we will write keyboard. Now the last one is monitor. Okay, so we have completed our exercise and the reading. Learn exercise A, B, C and F and also D. ठीक है, the written work we have given to you. तो आपने सारा याद करना है, इसको लर्न करना है. एंड वी हैव कंप्लीटेड और चैप्टर 1. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीक में जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम आपको जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाएंगे. ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह.